Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। पूरा देश गर्मी की प्रकोप से झुलस रहा है। पूरे देश भर में पानी की किल्लत और गर्मी का प्रकोप जारी है। ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में तो विकट हाल है। वहाँ जब से जून महीना शुरू हुआ है तब से पानी का संकट गहरा गया है और दिल्ली वासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर से उससे सटा हुआ ज़िला गाज़ियाबाद है, जहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग पानी को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि सड़कों को धो धो कर पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं। वहीं बगल की दिल्ली में लोग पानी पीने और ज़रूरी काम के लिए भी तरस रहे हैं। वहाँ पर पिछले 15 दिनों से पानी का इतना संकट गहरा गया है कि लोग त्राई कर रहे हैं। दोस्तों अभी हाल में ही 4 जून को 7 सांसद भाजपा के चुने गए, जिनमें कि पिछले चुनाव में 6 सांसद भाजपा ने बदले और परिणाम उनके फेवर में आया और फिर से 3 बार से भाजपा के सांसद वहाँ हैं। वहीं पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद क्या फिर तीसरी बार से सांसद बने मनोज तिवारी पिछले 10-12 दिन से अपने क्षेत्र में थे ही नहीं। ये केवल मनोज तिवारी की ही बात नहीं है, बल्कि उनके सभी सांसद अपने क्षेत्र में जाने की हिमाकत भी नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ बाहर के आडंबर को दिखाने के इधर उधर वो अपना गर्मी को दूर रखने के लिए बाहर ऐसे जगहों पर मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको अपने क्षेत्रवासियों और मतदाताओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल जल संकट के लिए केवल दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बना रहे हैं, बल्कि 7 सांसद जब भाजपा के हैं तो भाजपा के सभी सांसदों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में जो मूल समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद करें। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से साजिशें की जा रही हैं, जिससे कि जनता के सामने दिल्ली सरकार एक विलेन के रूप में दिखे। राजनीतिक साजिश के तहत दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार जो पानी है, दिल्ली का पानी है, उसको आने नहीं दे रही है, बल्कि उन्होंने उनको बंद कर रखा है। इससे दिल्ली में नकली एक जल संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे कि दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा की साजिशों के तहत हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोके पड़ी है। वहीं पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए ये भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने साउथ दिल्ली जल संस्थान के कार्यालय पे जाकर अपने कुछ अराजक तत्वों के साथ पहुंचकर उन्होंने वहां पर कार्यालय को तोड़ा फोड़ा और वहां पर प्रदर्शन करके वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है और इसके अलावा उन्होंने साउथ दिल्ली डीसीपी को एक शिकायत भी दी है कि उन्होंने अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने समर्थकों के साथ जो गुंडागर्दी की है उस पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली वासियों को उसके चक्की के 2 पार्ट के बीच में पिसकर रह जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी अपने उत्तरी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में गए और उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोपों का प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से यहाँ की समस्याओं को निपटाने में अक्षम है। इस बार
दिल्ली सरकार को बदला जाएगा। यानी उनके दिमाग में समाधान की कोई भी चिंता सामने नज़र नहीं आ रही, वो केवल दिल्ली सरकार को कोसने में लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 साल से उत्तरी पूर्वी दिल्ली के वो सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की मूल समस्याएं जस की तस हैं। लोग इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिल्ली में बदलाव होगा, लेकिन सबके जो कल्पनाओं को निरामूल करते हुए दिल्ली में फिर से 7 सांसद भाजपा के जीत गए और तीसरी बार मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद बन गए हैं। दोस्तों, आपको अगर गंभीरता से इस समस्या को देखना है तो इन वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। गरीब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी धूप में सड़कों पे हो, मेरे भाई बहन, ये जो जानकारी है ये दिल को हिला देने वाली है कि दिल्ली सरकार जो पानी मिलता है वो टैंकर माफियाओं को बेच रही है। यहाँ जो पानी अभी भी मैं सोनिया विहार के जलाशय से आ रहा हूँ, जितना पानी चाहिए उससे प्लस पानी है, मगर पिछले 10 साल में और कांग्रेस के 15 साल में आपको ये जान के दुख होगा कि एक पाइप बदली नहीं गई और 55% दिल्ली का पानी वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और 40% पानी ये लोग बेच रहे हैं। मुश्किल से 5 से 10% पानी ही लोगों को मिल पा रहा है। अगर दोनों को मिला करके देखो तो 25 साल से उनकी सरकार है दिल्ली में, उसके बाद भी दिल्ली को पानी नहीं दे पाए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो घर घर गैस का कनेक्शन दे दिया, पाइप से दे दिया है। आपको भी मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन वो पानी का कनेक्शन नहीं दे पाए। तो हम सब शपथ लेते हैं कि ऐसी सरकार को जड़ से ऐसे अत्याचारी केजरीवाल सरकार को उनकी औकात। आप सबका मनोज त्यागी जिलाध्यक्ष, आपके सभी जितेंद्र महाजन जी, विधायक जी, मेरे सभी साथी बहन, आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से जाकर के भी इस लड़ाई को जारी रखना है ताकि ऐसे अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की गद्दी से हटा करके दिल्ली को साफ पानी भी देंगे, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन भी देंगे, दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड भी देंगे और दिल्ली का जो ये पोल्यूशन है उसको खत्म भी करेंगे। इसके लिए डट जाओ, आप खपे रहो, हम आपके साथ हैं। ऐसे सरकार का ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई इस भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड पर मटके फेंकती ये भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई है। दिल्ली में जल संकट के बीच भाजपाई गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया, उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई है। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के कनों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए कैसे भाजपाई भीड़ दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और सबसे गौर करने वाली बात ये कि इस भीड़ को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। गौर से देखिए, बिधूड़ी खुद भीड़ में खड़े होकर बेशर्मी से अपने गुंडों को उकसा रहा है। रमेश बिधूड़ी फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था, दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे कि दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे। इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया।
इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में उंगली डाल ली है। इस भीषण गर्मी और जल संकट में घटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पहले जो पानी की व्यवस्था बहुत खराब हुआ करती थी, तो आप सरकार आने के बाद पानी की व्यवस्था ठीक हुई है? पानी हमारे यहाँ 24 घंटे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, और पानी बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। पता नहीं कहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, मुझे नहीं पता। सड़कों की बहुत प्रॉब्लम थी, राजेश गुप्ता जी ने सड़कें बनवाई हैं, और ये रियलिटी है कि मैं ही नहीं, यहाँ के सब लोग सब सच ही बोलेंगे। पानी 24 घंटे है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम घर में बैठे हैं दोपहर के टाइम, वरना पूरे दिन हम सुबह से शाम तक टैंकर का वेट करना। और आम आदमी पार्टी से हमें कोई शिकायत नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया है। आप सरकार के बाद तो हम बहुत ज्यादा मतलब बेफिक्री हो गए, पानी वानी की कोई समस्या नहीं हो रही है। पहले बहुत गंदा पानी आता था, अब पानी भी साफ है। बाई चांस कभी पानी नहीं आता, टैंकर को फोन करो, मतलब दिल्ली जल बोर्ड में तुरंत टैंकर आ जाता है। पानी की कोई परेशानी नहीं है, साफ भी आ रहा है, टाइम से भी आ रहा है।